बात की एक बात यह कि क्या चीन ने एआई से बना दिया एआई एआई से बना दिया एआई। एंथ्रोपिक ने ऐसा इल्जाम लगाया है कि दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। चाइना के माल पर वैसे तो पहले से इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं कि चीन में कंपनियां दुनिया भर के सामान को खोल खाल कर उनकी नकल करके उन्हीं की तकनीक से उनसे सस्ता सामान बना लेती हैं और फिर उसी सामान को उन्हीं के देशों में कौड़ियों के दाम में बेचकर ओरिजिनल सामान को ही फेल कर देती हैं। बहुत सी अमेरिकी कंपनियां यह आरोप लगाती रही हैं कि वो हजारों करोड़ों डॉलर रिसर्च में लगाकर कुछ बनाती हैं और चाइना झट से कॉपी कर लेता है बिना एक पाई भी रिसर्च में लगाए। लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह खेल बहुत ही दिलचस्प है। एंथ्रोपिक ने यही इल्जाम लगाया है। एंथ्रोपिक एक अमेरिकी कंपनी है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है। अब तो ज्यादातर पब्लिक समझ ही गई है कि एआई मतलब जो इंसानों की तरह सोचता है और जवाब देता है, जैसे चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई वगैरह लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं धड़ल्ले से। एक झटके में सारे जवाब दे देता है, इंसान की तरह सोचकर वीडियो बना देता है, कविता लिख देता है, कहानी लिख देता है, गाना बना देता है। बहुत कुछ कर रहे हैं लोग आजकल एआई से। और भारत में अभी एआई समिट भी हुई थी। भारत भी बनाने में लगा हुआ है एआई अपना। तो ये प्रोग्राम बनाने में खूब रिसर्च लगती है, खूब पैसा लगता है। एंथ्रोपिक कंपनी का एक मशहूर एआई टूल है जिसका नाम है क्लॉड, और उसने दुनिया में तहलका मचा रखा है। अब सवाल पूछो वो जवाब दे देता है। कंप्यूटर का कोड लिखने को बोलो तो कोड लिख देता है। पहले ऐसे कोड लिखने में महीनों लगते थे, ये मिनट भी नहीं लगाता। कहानियां तक बना देता है। मतलब बहुत से ऐसे काम कर लेता है जिनके लिए अब तक इंसान लगे रहते थे कई कई दिनों तक। और एआई की खास बात यह कि खुद सीखता भी रहता है, खुद से सीखता रहता है, यानी हर गुजरते दिन के साथ और बेहतर होता जा रहा है। और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ टाइम में तो इतने सारे ऐसे काम होंगे जिनके लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंप्यूटर कंपनियों और आईटी कंपनियों के तोते उड़े हुए हैं कि जब एआई ही सब कुछ कर लेगा तो वो क्या करेंगी। उनके शेयर लगातार धड़ाम गिरे जा रहे हैं, शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इसी सब माहौल में एंथ्रोपिक ने 3 चीनी कंपनियों पर इल्जाम लगाया है कि वो उसके मॉडल को चोरी से कॉपी करने में लगी हुई थी। डीप सीक, मूनशॉट एआई और मिनीमैक्स, ये चीन की 3 कंपनियां हैं जिन पर एंथ्रोपिक ने इल्जाम लगाया है। लेकिन दिलचस्प यह है कि एंथ्रोपिक कह रही है, यानी क्लॉड की कंपनी कह रही है कि इन चीनी कंपनियों ने अपना एआई नहीं बनाया, बल्कि एंथ्रोपिक के एआई से अपना एआई बनवा लिया। समझ रहे हैं आप? मतलब एंथ्रोपिक ने एआई बनाया कि उससे कोई भी काम करवा लो, तो चीन की कंपनियों ने उससे बोला कि हमारा अपना एआई बना दो। मतलब इतना सीधा मामला नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा ही है। जैसे वो कहानी है ना कि भगवान प्रकट हुए और बोले कि बच्चा बोल, तुझे एक वरदान है, बोल क्या मांगता है। तो भक्त ने बोला कि मुझे भगवान वरदान ये दे दो कि मुझे 10 और वरदान दे दो। तो इतने शाणे ओवर स्मार्ट टाइप के भक्त की तो भगवान भी नहीं सुनते। और एआई में भी प्रोग्राम में यही है। एआई बनाने वाली कंपनी इतना तो डाल ही देती है कि सब बता देना, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि कैसे बताते हो, ये फॉर्मूला बताओ, तो मत बताना। तो इतना सीधा नहीं है कि चीन की कंपनियों ने एआई से यही पूछ लिया कि बताओ एआई कैसे बनाना है, और एआई ने उनको बता दिया कि एआई ऐसे बनाना है। एंथ्रोपिक जैसी कंपनी का अपना एआई मॉडल बनाने में महीनों सालों का टाइम लगता है, और अगर समझो 1000 करोड़ रुपए जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इल्जाम है कि चीन की कंपनियां चोरी करके ये काम कुछ ही टाइम में, समझो 100-1 करोड़ रुपए में कर रही हैं। वो 1000 में कर रही है, 100 करोड़ में कर रही हैं। तो वो कैसे कर रही हैं? चोरी की टेक्निक क्या है? तो उस तकनीक को कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कोई एआई मॉडल से तो बताएगा नहीं, कोई एआई मॉडल खुद तो बताएगा नहीं कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे उसका प्रोग्राम बना हुआ है, कैसे वो जवाब दे रहा है, कैसे वो वीडियो बना रहा है, तस्वीर बना रहा है, कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है। तो इल्जाम यह है कि चीन की कंपनियों ने इसके लिए शातिराना डिस्टिलेशन की चाल चली। तो इसमें क्या होता है? अब सोचिए कि कोई खाना बनाने वाला शेफ है, उसकी रेसिपी आपको पसंद आई, लेकिन वो बताएगा नहीं कि कितना मसाला डाला, कितना तेल डाला, कितनी देर पकाया, वगैरह वगैरह। तो आप उससे उसकी रेसिपी निकलवाने के लिए उस पर सवालों की झड़ी लगा दो कि इसमें इमली ज्यादा डाल दी लगता है, खटास बहुत है। तो वो बोलेगा कि इमली तो डाली नहीं। तो आप अंदाजा लगा लोगे कि इमली नहीं है तो आमचूर होगा। तो फिर किसी और को भेज के सवाल पूछो कि आमचूर बहुत अच्छा डाला है, और वो अगर बोले कि आमचूर तो इसमें डाला ही नहीं, तो आप
किसी तीसरे से पूछकर टमाटर का सवाल बना दो, और ऐसे करते करते अलग अलग लोग भेजकर आप खटास की मात्रा और किससे खटास आई उसका अंदाजा लगा लोगे। ऐसे ही अलग अलग लोगों से सवाल पूछवाकर अलग अलग चीजों के बारे में पता करके सबको मिला मिलाकर अपनी रेसिपी परफेक्ट करते रहो, तो आप उस ओरिजिनल फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो और फिर वो आपकी रेसिपी हो गई। और आप भी वही पकवान बिल्कुल वैसे ही बना सकते हो, जबकि शेफ ने आपको अपनी रेसिपी और तकनीक सीधी तो नहीं बताई, लेकिन आपने उसको अलग अलग सवालों से घेर कर और फिर ट्राई कर करके उससे रेसिपी निकलवा ली। मोटे तौर पर यह होती है डिस्टिलेशन। और एंथ्रोपिक का कहना है कि चीन की कंपनियों ने उसके एआई की ऐसे ही चोरी कर ली। मतलब इन चीनी कंपनियों ने एंथ्रोपिक के क्लॉड से सीखकर अपना खुद का एआई बना लिया, और आरोप है कि इसके लिए उन्होंने पहले तो 24,000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट बनाए, फिर उन अकाउंट से क्लॉड से 1,60,00,000 से ज्यादा सवाल पूछे। 1,60,00,000 से ज्यादा सवाल। क्लॉड को ऐसा महसूस करवाया कि 24,000 अलग अलग लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे सवाल पूछे गए जिनके जवाबों से उसकी छोटी सी हरकत को स्टडी किया गया कि ये एआई क्लॉड सोचता कैसे, जवाब कैसे देता है, कि क्लॉड के सॉफ्टवेयर में क्या प्रोग्राम डाला गया है। 1,60,00,000 सवाल पूछे इसका पूरा आइडिया लगाने के लिए, जैसे किसी के दिमाग में घुसकर उसकी सोच को समझने की रिसर्च हो। ये सारे सवाल ऐसे थे जो क्लॉड के मॉडल से, यानी उसके दिमाग से जानकारी निकालते थे और फिर उस जानकारी से अपने एआई की ट्रेनिंग करते थे। इसी प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे कोई टीचर से सारे सवालों के जवाब कॉपी करके आप अपनी किताब लिख दो, मतलब जवाब बताए सारे टीचर ने, लेकिन आपने अपने सवालों से वो जवाब लेकर किताब लिख दी, तो किताब के लेखक बन गए आप। क्लॉड जैसा एआई बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन चलाने और बनाने में महंगा पड़ता है। डिस्टिलेशन में आप उस बड़े एआई से लाखों सवाल पूछकर उसके जवाबों को छोटे एआई में डालो, ताकि छोटा एआई भी वैसा ही स्मार्ट बन जाए। यानी एआई का इस्तेमाल करके आप अपना ही एआई बना लो। तो एंथ्रोपिक ने यह इल्जाम लगाया कि यह गलत है, यह चीन ने किया, क्योंकि उसके नियमों में लिखा है कि क्लॉड का इस्तेमाल करके दूसरा एआई नहीं बना सकते, और फर्जी अकाउंट बनाना तो कानून के भी खिलाफ है। लेकिन यह साबित करना भी तो आसान नहीं कि लाखों करोड़ों सवाल पूछकर एआई की तकनीक का फॉर्मूला पता कर लिया चीन की कंपनियों ने। और कुछ एक्सपर्ट तो यह कहते हैं कि खुद एंथ्रोपिक और दूसरी अमेरिकी कंपनियां जो एआई बना रही हैं, वो कैसे बना रही हैं एआई? उनका कहना है कि वो भी तो यही करती हैं कि लाखों करोड़ों सवालों को दाग दाग कर अपना फॉर्मूला परफेक्ट करती हैं, क्योंकि उनके पास जो जवाब आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो भी इंटरनेट से ही आ रहे हैं ना। तो वो जो कर रही हैं वो भी एक तरह से डिस्टिलेशन ही है। मतलब चोर अब कहा, मतलब उनका कहना है कि चोर अब काहे कह रहा है कि उसके घर में चोरी हो गई। तो ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती दिख रही। एआई का युग तो अभी शुरू हुआ है, भारत भी इसमें कूद पड़ा है। नेहले पर दहला मारने का खेल तो चलता रहेगा। देखना यह है कि शेर पर सवा शेर कौन पड़ता है। 100 बात की एक बात।